जब मैं छोटी चोरी करता था, अच्छा, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। अंधभक्तों, क्या? तैयार रहना, अगला बयान आने वाला है। बहुत जल्दी मोदी जी आएंगे और कहेंगे, मेरे प्यारे देश के अंधभक्तों, तुम्हें भगवान ने 2-2 किडनियां दी है, समझ रहे हो? एक एक किडनियां मुझे दे दो, मैं उसे बेच कर जाऊंगा एपिस्टीन फाइल की खोज करने। भाई आपने बहुत सी बहुओं को देखा होगा कि अपनी सास को ना भला बुरा बोलते हैं। अच्छा, कि मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, रसोई में कम तेल यूज करने बोलती है। पर आज पता चला जो सास कम तेल यूज करने बोलती है वो सच्ची देशभक्त है। तुम बहुए देशद्रोही हो। मुझे यार मोदी जी बीजेपी वालों की बात में ना बड़ा रस आता है। मगर क्यों? अभी 10 दिन पहले तक ये क्या कह रहे थे कि बंगाल वालों को 4 गुना मछली खिलाएंगे, बंगाल वालों को 8 गुना मछली खिलाएंगे, खूब नॉनवेज खाओ। बात तो सही है। अब कह रहे हैं सरसों का तेल और रिफाइंड कम इस्तेमाल करो। भाई बिना सरसों और तेल और रिफाइंड की कैसे मछली बनेगी यार? हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नया वीडियो लेके। अब तक तो आपने शुरुआत में देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बिल्कुल हमेशा की तरह। तो अंत तक बने रहिएगा, तभी मज़ा आएगा इस वीडियो में। वरना अगर बीच में चले जाइएगा छोड़ के तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मज़ा आने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो क्या हुई, हम इसको पेपर लीक सरकार कहे तो तुमको कोनो दर्द नहीं न होगा? क्या है कि जब से इस सरकार सत्ता में आया है तब से 70 पेपर लीक हो चुका है अभी तक। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। और जब से ही प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने हैं ना, तब से 3 गो पेपर नीट का लगातार कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है। जानते हो, 21 का, 24 का, 26 का। अब क्या कहें बताओ। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, हमेशा महिलाओं के खाते पर ही डाका पड़ा है। पहले नोटबंदी, फिर गैस बंदी, और अब सीधा हमारे सोने के गहनों पर पाबंदी। भाजपा शासन में कम से कम जब से भाजपा सरकार आई है, उनके जितने भी राज्य हैं उनमें पेपर लीक हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चाहे तो नीट की परीक्षाओं का हो, ये चाहे अन्य परीक्षाओं के। और कम से कम पिछले जितने भी सालों में जो भाजपा जब से आई है, 93 बार पेपर लीक हुए हैं। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। भाजपा शासन में और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई, ईडी वगैरह सब नेताओं के छापे मारती है, मगर सीबीआई और ईडी सीडी जो भी जानकारी दिखाते हैं, ये कहते हैं हम कार्रवाई करवाएंगे। आज तक कोई उसी प्रकार से पकड़ा नहीं गया, ना उसे सजा मिली। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा के दुश्मन है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहीं ना कहीं ढोंगी, पाखंडी, आतंकी और उस प्रकार के मानसिकता के जो अनपढ़ शिक्षित बाबा हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम और मंडप लगाते हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा देते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इधर तुम्हारा नीट का पेपर लीक हो गया, उधर एक होनहार युवा बिना एग्जाम दिए हेल्थ मिनिस्टर बन गया। या। वैसे होनहार युवा बनो, तुम तो साले चूतिया और गांडू युवा हो। मित्रों, हमारे देश की तुलना किसी समय में चीन और जापान और फ्रांस से हुआ करती थी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? फिर बीच में कुछ दोगले अंधभक्त टाइप के हिंदू जाग गए। अब हमारी तुलना बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल से होने लग गई। मोतियाबिंद का तो दवाई है भैया, लेकिन मोतियाबिंद का दवाई नहीं है। जकरे मोतियाबिंद होगा है ऊ न ठिकाई, उनके मरन जुआ जाई। कुछ जन का तो ठिकाए के कोनो मेरे दऊ के कृपा हो गए, लेकिन जकर नहीं ठिका तक बड़ी दुल्हम गति है। का बताई हम, बहुत दुल्हम है। उनका मोतियाबिंद के आगे कुछ दिखाते नहीं है, तो मोतियाबिंद के लिए जो है वो अंधभक्ति मां अंधराई गए है।
बहनी मोदी जी कहा था कि 1 साल तक गहना गुड़िया जिन खरीदे। मोदी जी का चाहा था कि हम मेहरा रुआ न उजर की दाढ़ी लगाए घूमी सजी संवरी ने दिमागवा है से या गया है क्या? मतलब पहले तू गहना महंगा लगा दिया, एकदम महंगा कर दिया, कोनो मेहरारू खरीद न पावे, फिर एक बार डायरेक्ट मना कर दी है खरीदबे जिनकरा। हमार मन से जवन है कि 1 साल तक का उनकर बस चले ने 10 साल 20 साल तक न खरीदे अब तो न खरीदे तोहरे बाती माई के। और का जान लीजिए अगर ना खरीदे और हम मेहरारू मन से तुम लड़ाई झगड़ा भर तो ओकर जिम्मेदार आप ही हुई हैं। अगर हम मेहरारू कोनो दुश्मनी हुई आपके तो सीधा सीधा बता दे रह कष्ट जिंदा जान ले बहुत धक्का लागता है। हम एक ना कहते कि आप समझदार नहीं हैं, आप समझदार बहुत हैं। बस आपके समझावे वाला क्यों नहीं बैठे? मतलब आपके मेहरारू अगर नहीं बैठे है तो केहू मेहरारू सुकून से चैन से खुशी से न जिए देबा नहीं गहना गुड़िया न पहने देबा। हम कुछ ना जाने। अगर हमार मन से अब की दाएं बड़का मंगलसूत्र हमें न खरीदे तो ओकर जिम्मेदार आप हुई हैं बस। अब अगर बड़का मंगलसूत्र खरीदे बिना हम मेहरारू मन से दुम लड़ाई झगड़ा भर फिर वो जिम्मेदार आप। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब आपसे देश हित में आपकी एक किडनी मांग ली जाएगी। आई एम सॉरी बाबू। नहीं देने पर आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? खैर मेरा काम है आप लोगों को बताना, किडनी मजबूत रहेगी तभी देश के काम आएगी। तो किडनी को मजबूत करने के लिए मैंने एक ब्लैक कॉफी पिया और इसके बाद मैंने सोचा कि सेब खा लेती हूँ, किडनी सेहत थोड़ा मजबूत कर लेती हूँ, कुछ तो देश के काम आऊँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सेब खाओ, किडनी मजबूत करो, तभी देश हित में किडनी दान करोगी। अपना ख्याल रखिए और अपनी किडनी मजबूत कीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदना। अच्छा ठीक है समरिया। उनसे मैं कहना चाहती हूँ हम लोग तो मिडिल क्लास हैं प्रधानमंत्री जी, आप बोल लो एक बार अगले 5 साल भी नहीं खरीदेंगे। हमें जरूरत नहीं है सोना साना, हमारे किस काम का? हमारे लिए तो मीशो जिंदाबाद, खरीदो और पहनो। सोने से कम नहीं, खुद जाए तो गम नहीं, बस चल रहा है हमारा जीवन। तो हमारे यहाँ सिर्फ बच्चा होता है तब या शादी होती है तभी सोना खरीदा जाता है। इनमें से अभी कुछ होना नहीं है, शादी होगी छोरे के 10 साल बाद तब खरीदेंगे। क्या मेरे भाई मोदी जी का अहम फैसला क्या? कि अब तेल दूसरे देशों से नहीं लिया जाएगा बल्कि तेल जनता का ही निकाला जाएगा। जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया तब तक जनता को हिटलर के हर काम में देशभक्ति नजर आती थी। अरे कहना क्या चाहते हो? आज हमारे भारत का भी यही हाल है, देश बर्बादी की कगार पर खड़ा है पर लोगों को महामानव के हर काम में देशभक्ति नजर आते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री के नाम बोलने में शर्म लगता है। क्यों शर्म लगता है बोलने में? क्योंकि सतमी फेल सम्राट चौधरी। बाबू महात्मा गांधी किस चक्कर में मरे थे? महात्मा गांधी लड़की के चक्कर में।